सर ये मेरे को पड़ी ऑलमोस्ट 8.25 लाख की। 8.25 लाख की। तो हाँ, ये टाटा पंच एडवेंचर है जो मैंने ली। तो आपकी डिजायर में 5 फिट हो गई। 5 फिट हो गई। ठीक है, ऑनेस्टली बोलो। किसी भी शुरुआत का शिखर क्या होगा किसी को नहीं पता होता, लेकिन शुरुआत होती है। और एक शुरुआत की थी राजीव जी ने, किससे? मारुति 800 से। या मारुति 800 से राजीव जी ने शुरुआत की थी। आज उनके पास टाटा की पंच एडवेंचर है। राजीव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन सर, एब्सोल्युटली फाइन। तो इसके पहले क्या चलाते थे सर आप? सर सबसे पहले आई हैव स्टार्टेड विद दिस मारुति 800। आफ्टर दैट आई ब्रॉट दिस थिंग सेंट्रो जिंग। हाँ। फिर उसके बाद मैंने ये खरीदा है। फिर उसके बाद आपने ये खरीदा है। खरीद लिया। अब राजीव सर ने इसे खरीद लिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनरशिप एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ। इनसे पूछूंगा कितने में पड़ी थी, साथ में पूछूंगा कितना माइलेज दे रही है, और ये भी पूछूंगा क्या इनको कोई दिक्कत हो रही है इसे चलाने में या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र सर के साथ में। और ये मेरी भी शुरुआत है। इसका शिखर क्या होगा मुझे नहीं पता, ये आप बताएंगे कॉमेंट करके। तो चलिए सर, मोस्ट आइए प्लीज। दोस्तों, मैं राजीव सर के साथ उनकी इस पंच में आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राजीव सर, हाँ सर, पंच ही क्यों खरीदी? सर व्हाट टू से, मतलब क्या कहना चाहिए पंच के बारे में। एक ना जो मेरे को फील आया, पंच इज मतलब एक ये ना, एक गाड़ी एक मिडिल फैमिली के लिए कंप्लीट फुलफिल, उसकी डिजायर फुलफिल करती है। मैं इसलिए इसके ऊपर गया तो पंच के लिए। मैं और भी बहुत सारी गाड़ियां देख रहा था, टू बी टेल यू, और वेरी, मैं आपको सच बोलूं, यही मैं पूछने जा रहा था आपसे। मैं आपसे बहुत सारी गाड़ियां देख रहा था, बट जैसे मैं किया के लिए गया, मैं आपका रिनॉल्ट्स के लिए गया था। सबसे पहले मैं रिनॉल्ट्स के लिए काइगर के लिए गया था देखने के लिए। अच्छा, रेनो काइगर, ठीक है। हाँ, है ना, वो मेरे को थोड़ा सही लगी थी। मैं वो परचेज करने जा ही रहा था, बट एक ना मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे बोला कि थोड़ा वेट कर, टाटा की एक पंच आ रही है जो कि एक आपके बजट में आएगी। और जो मैं काइगर ले रहा था, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको, जो मैं काइगर ले रहा था वो एक काइगर, एक गाड़ी मतलब जिसका लोएस्ट मॉडल मेरे को करीब ऑलमोस्ट 8 लाख का पड़ रहा था। बट एक होता है ना कि नई गाड़ी लेनी है, टाइम हो रहा है उसके, क्योंकि मैंने सेंट्रो ली थी, उसका टाइम पीरियड पूरा हो रहा था। तो फैमिली वाले, मतलब फैमिली में लाइक मेरी वाइफ, अब ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा बेटा पीछे पड़ा था कि पापा चेंज करते हैं। तो आई वाज लुकिंग फॉर सम न्यू कार। तो मेरे को ना, मेरे दिमाग में बैठी थी किया की गाड़ी, सेल्टोस या सोनेट। बट सोनेट मेरे को समझ में आई, बिकॉज वी आर अ वेरी स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली के लिए सोनेट इज वन ऑफ द बेस्ट। सेकेंड थिंग जो मैं देख रहा था, जो दूसरी चीज मैं देख रहा था कि मेरे को ना आप सडान गाड़ी नहीं लेनी है, एक एसयूवी लेनी है जिसके अंदर स्पेसियस भी हो। जैसे कि मैं एक लंबा आदमी हूँ, मेरा बेटा भी मेरे जैसा है, तो थोड़ी स्पेस होना चाहिए कि हम 3 लोग आराम से, 4 लोग आराम से बैठ सके गाड़ी के अंदर। उस हिसाब से मैंने फिर जा रहा था मैं सोनेट की तरफ। सोनेट की जो लोएस्ट मॉडल है वो करीब 11 लाख के आसपास है, जो कि मेरे बजट से बाहर हो रहा था। फिर अगेन मेरे उसी फ्रेंड ने मुझे बोला कि नहीं है ना, आप इधर मत ढूंढो, थोड़ा वेट करो, टाटा का एक पंच आने वाला है जिसका अभी तक प्राइस लीक आउट नहीं हुआ था एट द टाइम व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर द कार। जब मैं कार देख रहा था तो उस समय ऐसे ही एक रूमर्स आ रहा था गूगल के अंदर कि 5 लाख की होगी, इतनी की होगी। मैंने कहा चल सही है यार, सेंट्रो बेच के 5 लाख की गाड़ी अगर मेरे को एसयूवी मॉडल मिलता है तो क्या बुराई है। वंस जब ये लॉन्च हुई तब मैंने इसको देखा, एक बार ड्राइव करके देखा। मुझे इसमें काफी फैसिलिटीज ऐसी दिखी जो कि एक मिडिल फैमिली जिसने सेंट्रो चला रखी हो। और इसलिए बोलता हूं, अगर कोई देखो, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। अगर किसी ने अगर सेंट्रो चलाई हुई है, एक मारुति 800 चलाई हुई है, ऑल्टो चला रखी है, उसको इतने फीचर्स के बारे में नहीं पता होगा जो फीचर्स इस गाड़ी के अंदर है, और वो भी एक मिडिल फैमिली के लिए। कितने की पड़ी थी आपको? सर ये मेरे को पड़ी ऑलमोस्ट 8.25 लाख की। 8.25 लाख की। तो हाँ, ये टाटा पंच एडवेंचर है जो मैंने ली।
ठीक है, टाटा पंच एडवेंचर। हाँ, ये मेरे को ऑलमोस्ट 7.25 लाख के आसपास पड़ी थी। आपको मैनुअली चाहिए थी? हाँ, मेरे को ऑटोमेटिक नहीं चाहिए थी आपको? अच्छा। टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो हाँ। देखो, मैं ये नहीं कहता कि देखो सबके अपनी डिजायर्स अलग होती हैं। कोई कहता कि नहीं मुझे क्लच नहीं दबाना है, मुझे ये सब चीज़ यूज़ नहीं करनी कि मैं गियर डालूँ बार बार। बट उसके लिए आई फील फॉर अ मिडिल फैमिली, अब देखो कोई भी आदमी कुछ भी, सबकी अपनी डिजायर होती है, सब अपना सोचते हैं। बट जो मेरी अपनी सोच है उस हिसाब से अगर एक मिडिल फैमिली एक गाड़ी लेने के लिए जा रहा है तो वो वन ऑफ द बेस्ट कार। तो आपकी डिजायर में 5 फिट हो गई? 5 फिट हो गई। ठीक है, ऑनेस्टली बोलो। तो अभी तक कितने किलोमीटर चला चुके हैं? मैं ऑलमोस्ट इसको 3,500 किलोमीटर चला चुका हूँ। अच्छा, 3,500 किलोमीटर। एंड आई फील रियली वेरी प्राउड टू ड्राइव इट। मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को भी अभी मेरा बच्चा ग्रोइंग है, अभी जस्ट ही इज 18 प्लस, जस्ट ही इज 18 प्लस। अभी उसको भी चलाता है, तो उसको भी लगता है पापा उसको मैंने सेंट्रो में चलाना सिखाया था। और अब वो उसको चलाता है। ही फील्स, मतलब उसको ना इतना अच्छा लगता है कि यार गुड। एक इसमें ना क्या बोला, एक ना एसयूवी वाला फील आता है कि एक आप गाड़ी चला रहे हो जिसमें आपको सब चीज दिखाई देती है। और ऊपर सेकंड थिंग, टाटा के सर्विस के बारे में बहुत सारी रूमर होती है, आपको उससे डर लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप कोई चीज खरीदोगे, देखो सबसे पहला विश्वास क्या था कि टाटा की गाड़ी ले रहे हो, टाटा इज इंडियन कंपनी, बी इंडियन चीज आपको इंडिया की उसी आपकी डिजायर के हिसाब से, आपकी एक क्षमता के हिसाब से मिल रही है, तो आपको वो लेनी चाहिए, है ना। अच्छा, अगर कोई चीज हम ले लेंगे उसमें एक सर्विस को लेकर के अगर कोई परेशानी आती है, कुछ आती है, देखो हम जब चीज लेंगे तब हमको पता चलेगा। ओके। अच्छा, सेकंड चीज अमित, मैं इस गाड़ी की सर्विसिंग 2 बार करा चुका हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या खर्चा है वो बता दीजिए? कुछ भी नहीं, नथिंग। अभी फ्री है? अभी फ्री है, कुछ भी नहीं। मैंने 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा। नॉट इवन अ सिंगल पेनी, मैंने 1 रुपया नहीं दिया अभी तक कंपनी के अंदर। अच्छा। और अच्छे से डील भी अच्छे से बात भी करते हैं, अच्छे से मिलते भी हैं, सब कुछ किया है। इसमें क्या लगवाया और आपने एक्सेसरीज के तौर पे? एक्सेसरीज मैं बताता हूँ। मैं ना, जैसे एक होता है ना, एक सपना होता है कि जैसे मैंने वो पहले सेंट्रो चलाता था, फिर मैं लोगों की एसयूवी मॉडल देखता था, वो नीचे नहीं लगा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, आई फॉरगॉट। वो आगे नीचे और बैक साइड में लगा रहता है, वो क्या बोलते हैं? रियली सॉरी। अच्छा, वो जो गार्ड लगाते हैं। रियली सॉरी। एक वो लगवाया मैंने। एक ना ये जो जैसे हमारी गाड़ी के अंदर होता है, सेंटर वेंटर में लगाते हैं लोग बाग कि कैरियर जिसको बोलते हैं। अच्छा। इट इज नॉट अ कैरियर विच आई पुट इन, जो कि मैंने लगवाया वो कैरियर नहीं है, बट एक शो पीस है। अच्छा। और एक ये विंडो लगवा दिया, एक ये लगवा दिया। अच्छा। तो बड़े मैंने वहीं से लगवाया, इससे लुक थोड़ा अच्छा हो गया। और ये सीट कवर? हाँ, दिस इज सीट कवर। कितना खर्च किया था सर? सर मैंने इसमें एक्सेसरीज में क्या बोलूं मैं आपको, 4-5 हजार रुपए में सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिल गया? 5,000 बहुत बढ़िया, सब कुछ मिल गया। तो 5,000 रुपए में सर को सब कुछ 5-6 हजार रुपए मुझे सब कुछ मिल गया। चलिए सर, आते हैं एक अच्छे सवाल की तरफ। प्लीज। माइलेज क्या मिल रहा है सर? माइलेज ऑनेस्टली बोलूं तो अगर मैं चलाता हूँ हाईवे पे या कहीं पे, इट शो समवेयर अराउंड 18, कई बार 19 दिखाता है। और जैसे हम सिटी विटी में होते हैं तो 16 भी दिखाता है ना। वैसे मिलता कभी आपने चेक किया सर बम्पर टू अपना टैंक टू ब्रिम टू? नो सर, मैंने आज तक अपनी लाइफ में चेक नहीं किया। अच्छा, चेक नहीं किया, लेकिन आपको लगता है इतना मिल रहा होगा? इतना मिल रहा हो। देखो सर, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे मैं गाड़ी एक आदमी क्यों लेता है? अपने एक फील, कंफर्ट के लिए लेता है। सर अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो अगर आप माइलेज उस चीज में देख रहे हो तो वो एक आप देखो, सबकी अपनी चॉइस है कि वो माइलेज देखता है क्या देखता है। मैं मारुति 800 भी चलाता था, तभी मैं माइलेज नहीं देखता था, मुझे कंफर्ट फील चाहिए होता था। उसके बाद मैंने सेंट्रो ली। सेंट्रो भी मैंने कहा मैं नेपाल तक लेके चला गया सेंट्रो, कुड यू बिलीव? अच्छा। मैंने सेंट्रो अपनी नेपाल, मतलब कहाँ नहीं चलाई है मैंने सेंट्रो। अच्छा। काफी जगह चलाई है मैंने सेंट्रो। तो कितने किलोमीटर चलाई थी आपने सेंट्रो? मैंने सेंट्रो सर 12 साल में कितने 43,000 किलोमीटर 44,000 किलोमीटर चलाई है बस। अच्छा, 43-44,000 किलोमीटर। बस मेरी चलती नहीं है ना गाड़ी। अच्छा। देखिए ना कितना टाइम हो गया उसको लिए हुए भी। और ये भी कितनी चली है? 3,500 किलोमीटर ऑलमोस्ट। तो आपके हिसाब से ये परफेक्ट फैमिली कार है? परफेक्ट, बिल्कुल। लाइक अगर आप भाई जैसे 3 हैं घर के अंदर, 4 लोग हैं,
दे कैन सिट वेरी इजीली। हम जैसे लंबे लोग, नॉट हम जैसे, मतलब पर्टिकुलर टॉक, तो मैं अपने लिए बात कर सकता हूँ कि भाई मेरे जैसे लंबा लोग, मैं एक ऑलमोस्ट 5 फुट 11 इंच हूँ, तो 11 इंच वाला आदमी आराम से बैठा हुआ है, पीछे वाले को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्या होता है देखो, अगर आप एक छोटी गाड़ी लेते हैं, अगर ड्राइवर की सीट, मैं अगर उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ तो उसको ना बहुत पीछे करना पड़ जाता है, तो पीछे वाला ना कंफर्टेबली बैठ नहीं पाता है। इसमें आराम से बैठा है ना, इसमें वो आराम से बैठा है। अच्छा, बूट में कितनी जगह मिलती है आपको? वो है इनफ, मोर देन इनफ यार। अच्छा, more than enough। बूट में अच्छी खासी है। एसी का कंफर्ट कैसा है? एब्सोल्युटली रियली ब्रिलियंट यार। अच्छा, मैंने ये एसी वाला कंफर्ट इस टाटा पंच के अंदर, आई कैन नॉट से अबाउट अदर कार, बट टाटा पंच के अंदर इज एब्सोल्युटली, यू आर सिटिंग ओवर यार, आप भी फील कर सकते हो। इस जो कि काफी गर्मी है बाहर। एक फील सवाल कर सकते हो। आपको ये इंजन अंडर पावर्ड लगता है, कहीं से कभी फील हुआ है? सॉरी, ये इंजन जो आपको कम पावरफुल लगता है या परफेक्ट? नहीं सर, बिल्कुल। अभी मैं बताता हूँ आपको। मैं अभी रिसेंटली गया था आपका ऋषिकेश। ऋषिकेश में गया था मैं, नीलकंठ। तो जो लोग गए होंगे उनको मुझे पता नहीं, आई एम सो सॉरी। मैं ऐसा बोल नहीं सकता किसी के लिए किसने देखा नहीं देखा है, बट वो एक अच्छी पहाड़ वाली है चढ़ाई। अच्छा, है ना। वैसे तो मैं अपनी सेंट्रो लेकर के, कुड यू बिलीव, मैं अपनी सेंट्रो लेकर के वहां भी गया था, आपका पालमपुर, यहाँ सब तक घूम के आया हूँ। अच्छा, इसको भी लेके जाऊंगा। अच्छा, इसको लेके जाओगे? हाँ, ऑब्वियसली बात है यार, वही ये उससे ज्यादा बड़ी है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी जाएगी एक तो। लेकिन उस पहाड़ पे बहुत अच्छे से चल रही थी। अच्छा, और आराम से, जैसे मुझे कई बार सेंट्रो में फर्स्ट गियर लगाना पड़ता था, ये इजीली थर्ड गियर में, सेकंड गियर में इजीली चढ़ रही थी। और एसी वाज वर्किंग प्रॉपर्ली। अच्छा, मतलब मेन चीज अमित आपको बोलना पड़ेगा, मैं आपको बोलूंगा कि जैसे मेरे पास जो सेंट्रो थी, अगर आप उसको पहाड़ों पे लेके जाते थे ना, तो अगर आपने उसका एसी चला रखा है तो वो इतनी पावरफुली तरीके से चलती नहीं थी। लेकिन ये बहुत अच्छे से चलती है जहाँ पहाड़ों पे। अच्छा, जहाँ आप रहते हो बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। हाँ, तो पार्किंग में कितना आ रहा है? नहीं, बहुत इजीली, आराम से, इतनी जगह तो मिलती है, आराम से जाती है। जहाँ रास्ते मैंने इसलिए, अच्छा चलिए सर, पहाड़ हो गया, सब कुछ हो गया, जहाँ रास्ते खराब होते हैं तो वहां पर कैसा? हाँ, मैं बताता हूँ, ये भी बताता हूँ। ये एक्सपीरियंस मुझे कहाँ मिला, जब मैं इस गाड़ी को लेके गया था खाटू श्याम जी। मैं खाटू श्याम जी लेके गया था। आई वुड नॉट से, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा इसमें। मैं काफी लोगों से, क्योंकि पहली बार जा रहा था खाटू श्याम जी जीवन में, तो मैंने लोगों से रास्ता पूछ के गया था, अपने टैक्सी स्टैंड से, कहीं से। बट जैसे चलता है ना आदमी, अगर किसी रास्ते में पहली बार जा रहा है तो 10 बार पूछ लेता है, यार पूछ लूं, गलत तो नहीं जा रहा मैं। एक जगह मुझे साइन बोर्ड दिखा, शाहजहांपुर समथिंग, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो मैं वहां से, किसी एक दो भाई लोग मेरे को मिल गए, उन्होंने बोला जी भाई साहब आप इधर से कहाँ से जाओगे? हाईवे से। जबकि मुझे सबने बोला था आप हाईवे से जाना। तो वो उसने बोला कि नहीं, आप यहाँ से निकल जाओ, आपको ये अच्छा पड़ेगा। मैं मुड़ गया उस रास्ते पे। आगे जाकर के एक टोल आया, मैंने टोल पे पूछा, मैंने कहा भैया कितनी दूर पड़ेगा यहाँ से? बोला वैसे यहाँ से थोड़ा करीब, थोड़ा आगे चल के, मतलब इंटेंट की उसने मेरे को ये नहीं बोला कि आपको कितने किलोमीटर चलना है। उसने सिंपली बोला कि आपको थोड़ा आगे चलना है, और चलने के बाद आपको हाईवे मिल जाएगा, आप वहां से चलाना। मैंने कहा अच्छा, रास्ता कैसा है? एक राजस्थान वाले बोलते हैं ना, टापो टाप जाओगे। मीन्स की, मतलब एक यूपी दिल्ली में टापो टाप मीन्स कि आपके एक हाईवे बड़ा अच्छा होगा। वो भी एक अच्छा रास्ता होगा। यू वॉन्ट बिलीव अमित, मैं 12-13 किलोमीटर इतने गड्ढों में निकला हूं कि पंच टेस्ट हो गई। पंच टेस्ट, पूरी टेस्ट हो गई, सीरियसली। तो पूरी टेस्ट हो गई। उस एक्सपीरियंस के बाद क्या कहोगे इसके बारे में? नहीं, रियली गुड। मतलब एक ना सेंट्रो जैसी गाड़ी चलाने के बाद, और उसके बाद एक आप सेंट्रो से थोड़ा ऊपर आ रहे हैं, तो ये देखो एक कंफर्ट भी मिलेगा आपको। सेंट्रो एक अलग हो गई, आई विल नॉट, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक सेंट्रो से अगर आप ऊपर आते हैं, पंच पे आ रहे हैं, एक एसयूवी गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको एक कंफर्ट फील होना चाहिए। जो कि हुआ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ करना है, मतलब मैं खाली एक पंच की बढ़ाई किए जा रहा हूँ। आई फील अगर कोई मुझे इसके बारे में, कोई भी पूरी पैन इंडिया कहीं भी कोई भी इसके बारे में कुछ भी बोलता है, आई कैन टॉक टू हिम। अब एक मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लगता है। और बड़ा, मतलब उस रूट पे चलाने, देखो उस समय मेरी नई गाड़ी थी, तो मैं भी थोड़ा आराम से चल रहा था, लेकिन जो गड्ढे
आ रहे थे उस रूट पे, उसने भरोसे दे दिया आपको। उसने मेरे को पूरा भरोसा दिया। अब एक सवाल और करता हूँ सर, इस गाड़ी को चलाने में, क्योंकि आप बोल रहे थे कि देश की ही गाड़ी खरीदी जाए, हाँ। तो आपके अंदर भी कहीं से वो देशभक्ति वाली भावना थी जब खरीदने जा रहे थे कि भैया हमें? वोकल इज लोकल सर। अच्छा, तो था ऐसा? हाँ हाँ बिल्कुल सर, अगर मुझे मेरी चीज इंडिया की ही मिल रही है, मैं विदेशी क्यों खरीदूं? तो अगर इनको इंडिया की चीज मिल रही है तो विदेशी क्यों खरीदे? तो इन्होंने विदेशी का जो है बहिष्कार कर दिया है इसलिए इंडिया गाड़ी के लिए। इंडियन गाड़ी। तो ये राजीव जी थे जो बुलंदी से अपनी बात रख रहे थे। अभी इनको छोड़ देता हूँ, गाड़ी को चलाने देता हूँ। चलो सर, चलाइए 25-30 हजार किलोमीटर पे मिलेगा आपसे। हाँ सर प्लीज। तो इनके और एक्सपीरियंसेस होंगे इस गाड़ी के साथ में। अभी तक तो ये भैया इतना खुश तो टाटा नहीं होगी बना के पंच को जितना खुश राजीव सर है। नहीं, आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा, नॉट मी, माय सन इज आल्सो वेरी हैप्पी, पूरा परिवार खुश है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कुछ और पूछना चाहते हैं राजीव सर से इसी बुलंदी वाले आवाज में, तो क्या करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर आइएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है अमित.द्विवेदी। सवाल करिएगा, जवाब राजीव सर से दिलवाया जाएगा। थैंक यू सर। छोड़ जाते हैं सबको, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।